आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यमुनानगर से इस वक्त बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। सीएम फ्लाइंग की रेड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अनाज डिपो पर सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची और रेड डाली गई है। डिपो का ताला तोड़कर टीम ने छापेमारी की है और छापेमारी में अनाज का स्टॉक कम मिला है। अलग अलग जगह ये कार्रवाई जारी है। आरोपी डिपो होल्डर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। डिपो का ताला तोड़ा गया, तब टीम अंदर घुसी और देखा कि जो अनाज का भंडारण होना चाहिए था उसमें कमी पाई गई है, जिसके बाद अब कार्रवाई की बारी है। अनाज डिपो पर सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची और डिपो का ताला तोड़कर वहां अनाज का निरीक्षण किया गया। अनाज जो कि तय मात्रा से कम मिला है। अनाज डिपो पर सीएम फ्लाइंग की ये रेड डाली गई। उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनाज की वहां कमी मिली है, अनाज का स्टॉक कम मिला है, जिसके बाद आगे अब एक्शन की बारी है। आरोपी जो डिपो होल्डर है उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आगे की जो कार्रवाई है वो अब होगी। डिपो होल्डर के नाम पर केस दर्ज हुआ है। तय मानकों के मुताबिक अनाज का भंडारण वहां पर नहीं था, अनाज के स्टॉक में कमी पाई गई। सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची और निरीक्षण किया गया, ताला तोड़ा गया। अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो ये कि डिपो होल्डर के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। मुश्किलें अब बढ़ना तय समझिए। डिपो का ताला तोड़कर टीम अंदर दाखिल हुई तो देखती है कि अनाज का जो स्टॉक है वो तय मानकों के मुताबिक नहीं है। अनाज का स्टॉक कम पाया गया, मतलब यहां नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। डिपो होल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर सीएम फ्लाइंग टीम पहुंच रही है और इस तरह की अनियमितताओं को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। यहां इस मामले में यमुनानगर से जुड़ा हुआ ये मामला, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची और केस दर्ज कर लिया गया है डिपो होल्डर के खिलाफ। साथ ही पुलिस अपने साथ भी ले गई डिपो होल्डर को और उससे फिर पूछा जाएगा कि आखिर किस तरीके से यहां पर अनाज का स्टॉक हो रहा था, क्यों तय मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। ये तमाम बातें अभी जांच का विषय हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रदेश भर में अलग अलग जगह सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंच रही है, छापेमारी की कार्रवाई जारी है। तो अगला बड़ा अपडेट आप जान लीजिए सोनीपत से, जहां पर बेकरी पर पहुंची सीएम फ्लाइंग की टीम और वहां पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। फूड सेफ्टी और पीसीबी की टीम भी साथ में मौजूद थी। वहां खाने पीने की चीजों को देखा गया है, परखा गया है। छापेमारी के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई हैं। जैसे मैंने कहा कि जब नियमों का पालन नहीं किया गया है या फिर अनियमितताएं पाई गई हैं, वहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची। ये बेकरी के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फूड सेफ्टी और पीसीबी की टीम भी मौजूद थी सीएम फ्लाइंग टीम के साथ ही। और साथ ही साथ जानकारी ये कुछ मिल रही है कि बिना परमिशन के ही रेजिडेंशियल एरिया में ये बेकरी चलाई जा रही थी। फूड सेफ्टी विभाग के कई उत्पादों को इसमें पाया गया है कि कई चीजों में अनियमितताएं हैं। बेकरी पर सीएम फ्लाइंग टीम पहुंची, रेड डाली गई। यहाँ आज सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एवं खाद्य प्रशासन की संयुक्त टीम में सुबह से लगभग 1.5 घंटा हो गया हमें यहाँ पर दीपक बत्रा आरबी एंड कंपनी नाम से बेकरी है जी। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और यहाँ पर हमने इंस्पेक्शन कर दिए। इंस्पेक्शन करने के उपरांत खाद्य सैंपल्स लिए जा रहे हैं। 2 सैंपल हम ले चुके हैं कुकीज़ के, अभी सैंपलिंग जारी है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का श्री रविंद्र यादव जी है, वो बता पाएंगे। और हमारा फूड का इनके पास वैलिड लाइसेंस है और इनका भी बारीकी से लाइसेंस तो हमने देख लिया वैलिड है। बाकी इनके सफाई को लेकर के इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। अब आगे बढ़ते हुए 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दोनों तस्वीरों को देखकर आप जान पाएंगे कि किस तरीके से सीएम फ्लाइंग टीम अब एक्शन मोड में है। जैसे मैंने इससे पहले तस्वीर आपको दिखाई, खबर बताई, यमुनानगर में पहले पहुंची और फिर सोनीपत से भी इसी तरह की खबर सामने आ रही है, जहां पर
सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची और छापेमारी के बाद जाहिर तौर पर हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो डिपो में अनाज के स्टॉक की कमी पाई गई। डिपो होल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डिपो होल्डर को अपने साथ लेकर पुलिस के टीम के साथ ही जो ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है उसमें सीएम फ्लाइंग की टीम मौजूद जो इसमें दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। डिपो होल्डर के फिलहाल अरेस्ट करने की खबर मिल रही है। दूसरी तस्वीर सोनीपत की है जहां पर रेजिडेंशियल एरिया में बिना परमिशन के ये बेकरी चलाई जा रही थी और साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि नियमों में कुछ पालना नहीं करने की खबर है, कुछ अनियमितताएं हैं। साथ ही अब फूड सेफ्टी विभाग ने कई उत्पादों को मतलब कई प्रोडक्ट को यहां से सैंपल्स को भेजा है ताकि जांच हो सके कि खाने पीने के इन सामानों में किस तरीके से मटेरियल का इस्तेमाल होता है या फिर क्या फूड सेफ्टी विभाग के सैंपल जो लिए गए हैं उन सैंपल्स में ये प्रोडक्ट पास होते भी हैं या फिर नहीं। फूड सेफ्टी विभाग पीसीबी की टीम पहुंची थी साथ में सीएम फ्लाइंग टीम के साथ में और बेकरी में चीज जो मौजूद थी, जो खाने पीने के सामान मौजूद थे, वहीं से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। सैंपल से जांच की जाएगी कि ये खाना जो बेकरी में बिस्किट है या फिर ब्रेड है ये किस क्वालिटी की बनती है। दो तस्वीरें यमुनानगर और सोनीपत की और ये सिर्फ दो तस्वीरें नहीं है बल्कि अलग अलग वक्त पर अलग अलग समय अलग अलग जगह पहुंचती है सीएम फ्लाइंग की टीम और इस तरह की अनियमितताएं या फिर शिकायतों के बाद कार्रवाई करती है। जैसा कि दिखाई दे भी रहा है सोनीपत और यमुनानगर की इन दो तस्वीरों में, एक तरफ यमुनानगर जहां पर अनाज के स्टॉक में कमी पाई गई, दूसरी तरफ सोनीपत की तस्वीर जहां पर बेकरी पर पहुंची सीएम फ्लाइंग की टीम। जिस तरह से यमुनानगर में डिपो होल्डर को हिरासत में लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, उसी तरह सोनीपत में जो इस मामले में इन्वॉल्व पाए जाएंगे, चूंकि रेजिडेंशियल एरिया में बिना परमिशन के ये बेकरी चलाने की बात सामने आ रही है। ऐसे में जांच जारी है, कौन कौन से नियम थे जिन्हें दरकिनार कर दिया गया, कौन कौन सी बातों को नहीं माना गया और साथ ही जो खाना है, जो ब्रेड है या फिर जो बाकी प्रोडक्ट हैं, बिस्किट हैं, कुकीज हैं, ये किस क्वालिटी के हैं ये भी जांचा जाएगा। जांच के लिए सैंपल्स बाकायदा कलेक्ट किए गए हैं।